बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा यूएस टैक्स प्रिपरेशन का लेक्चर नंबर 10 है। और इसके अंदर हम इंशाल्लाह आज टॉपिक डिस्कस करेंगे हु मस्ट फाइल अ टैक्स रिटर्न इन 2025। अच्छा, देखें, सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करना जो है वो कंपैरेटिवली इसको समझने से बहुत ज़्यादा आसान है। फिर आप एक ही सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करेंगे, और चाहे वो टर्बो टैक्स हो चाहे वो प्रो कनेक्ट हो। अभी लेटेस्टली मैंने देखा है कि जो आईआरएस है वो टैक्स लेयर को प्रेफर कर रहा है। ऑलमोस्ट इन सबका इंटरफेस जो है वो सेम है। ठीक है, आपको फॉर्म फिल करना आना चाहिए। फॉर्म के किस कॉलम में किस तरह से फिल होता है, इनकम रिपोर्ट, फाइलिंग स्टेटस, स्टैंडर्ड डिडक्शंस, आइटमाइज्ड डिडक्शन, ये किस तरह से पुट होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हम इसीलिए फोकस कर रहे हैं कि फॉर्म को थॉरोली डिस्कस करें। चाहे आप कहीं पर भी काम करते हैं और वो कोई सा भी टैक्स, डिफरेंट कंपनियां, डिफरेंट सीपीएज फर्म्स, डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, आपको टैक्स फॉर्म 1040 नहीं बदलेगा। सब बदल जाएगा, सॉफ्टवेयर बदल जाएगा, 1040 वही रहेगा। ठीक है, तो हम 1040 को डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद जिस तरह से आपको हम ये बता दें कि जैसे एंड्रॉयड अगर आप यूज़ करते हैं और अगर हम आपको बोलें कि यार आज से आप एप्पल का फ़ोन यूज़ करो, तो ये नहीं कि आपको एप्पल चलाना ही नहीं आएगा। इवन कि उसका इंटरफेयर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और भी कंपनियां हैं, उनका जो यूज़र इंटरफेरेंस है वो डिफरेंट होगा, मगर 2-3 दिन में आप सीख जाएंगे। आपको कोई कोर्स वोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको कि आप कहीं से जाके सीखें। ठीक है, तो हम बेसिक जो है मॉडल है 1040 का, उसको डिस्कस करने पे जोर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आज हमारा लेक्चर 10 है, तो इसको हम देखते हैं। अच्छा, हु मस्ट फाइल द टैक्स रिटर्न इन 2025। 2025 में कौन लोग टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, जिनके लिए करना जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग हु नीड टू फाइल अ टैक्स रिटर्न इज essential फॉर compliance एंड maximize द potential refund. Here are simplify overview the based on the फाइलिंग स्टेटस। अच्छा, अब हम जो बात करते हैं कि टैक्स का रिटर्न फाइल करना किन चीजों पर डिपेंड करता है। कोई भी बंदे का टैक्स रिटर्न फाइल करना यूनाइटेड स्टेट्स में 3 चीजों पर डिपेंड करता है। उसका फाइलिंग स्टेटस, उसका फाइलिंग स्टेटस क्या है, वो मैरिड है, सिंगल है, एज ए हेड ऑफ हाउस होल्ड है, या सर्वाइविंग स्पाउस है, उसका ये मोर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर उसकी एज डिपेंड करती है कि उसकी एज क्या है। वो अंडर 18 है तो क्लेम डिपेंडेंट होगा। फिर उन्होंने एक एज का क्राइटेरिया बना दिया 65 और ओल्डर। 65 के लिए अलग है, जो अंडर 65 है और जो ओवर 65 है। और एक इनकम थ्रेशोल्ड, कितनी इनकम होगी तो वो टैक्स फाइल करेगा। ठीक है, तो ये 3 बेसिक यार्डस्टिक हैं जिनको हम फॉलो करेंगे टैक्स रिटर्न की फाइलिंग में। एक तो फाइलिंग स्टेटस, एज और इनकम थ्रेशोल्ड। इनकम थ्रेशोल्ड मतलब क्या है कि एक सर्टेन, जैसे पाकिस्तान के अंदर होता है कि भाई जिसकी सालाना इनकम 6 लाख या है तो उसको इतना परसेंट देगा या नहीं देगा। 6 लाख से 12 लाख तक है वो इतना परसेंट देगा, इतना, वो थ्रेशोल्ड कहलाता है कि इस इंटरवल के दरमियान। अच्छा, फॉर द 2024 टैक्स ईयर है विच विल बी फाइल्ड इन 2025। अच्छा, 2024 का टैक्स रिटर्न हम 2025 में फाइल करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है भाई। एज कंट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम बात करते हैं एज कंट्रीब्यूशन। एज कंट्रीब्यूशन फॉर द फॉर टैक्स फाइलिंग, इफ यू बॉर्न एंड जनवरी 1 1960, अगर आप जनवरी 1 1960 में बॉर्न हुए हैं तो कंसीडर टू बी 65 ईयर ओल्ड, तो आपको 65 ईयर एंड ऑफ द 2024। यहां से हमने कैलकुलेशन शुरू कर दी है कि अगर जो भी बंदा क्या है 1 जनवरी 1960 में पैदा हुआ है तो वो होगा ओल्डर, और वो 2024 में 65 से अबव होगा। दिस इंपॉर्टेंट फॉर द टैक्स पर्पस, ये सिर्फ टैक्स पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी आप डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट कंसिडर कर सकते हैं। इफ योर स्पाउस पास अवे इन 2024 और इफ यू आर प्रिपेयरिंग अ टैक्स रिटर्न फॉर समवन हु डाइड इन 2024, यू शुड प्रेफर। अच्छा, उसकी अलग पब्लिकेशन है, मैं आगे चल के डिस्कस करेंगे। हम जिसको भी मेजर करेंगे ना वो 31 दिसंबर पे करेंगे। अगर वो 31 दिसंबर पर मैरिड है तो उसको हम मैरिड कंसिडर करेंगे। अगर वो 31 दिसंबर पर उसका जो भी फाइलिंग स्टेटस है उसको हम 31 दिसंबर पे कंसिडर करेंगे फॉर टैक्स पर्पस। ठीक है, नेक्स्ट।
अच्छा जी, एज हो गया। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ग्रॉस इनकम। अब ग्रॉस इनकम क्या है सर? ग्रॉस इनकम नॉर्मली सबको पता होगा, मगर टैक्स के अंदर हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ मनी एंड वैल्यू यू रिसीव दैट इज नॉट एग्जाम फ्रॉम टैक्स। ये वाली इनकम, ग्रॉस इनकम, टैक्स से एग्जाम नहीं होगी। इसकी मनी फ्रॉम जॉब, आप कोई भी काम कर रहे हैं उससे जो आपकी इनकम मिलती है, आपका एम्प्लॉयर आपको देता है, वो आपकी कौन सी? मनी फ्रॉम जॉब। सेल ऑफ गुड्स और प्रॉपर्टी, कोई भी आप गुड्स बेच रहे हैं या अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो वो भी आपकी ग्रॉस इनकम का पार्ट है, ठीक है। इनकम फ्रॉम आउटसाइड द यूएस। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है, हम टैक्स रिटर्न अभी कर रहे हैं यूएस रेजिडेंट का। जो यूएस रेजिडेंट होते हैं उनकी इंटरनेशनल इनकम टैक्सेबल होती है। ये एक टैक्स का कॉन्सेप्ट है। जो मुल्क का शहरी है ना, उसकी इंटरनेशनल इनकम पे टैक्स लगता है, यानी कि जो वो अपने मुल्क में कमा रहा है उस पे भी, और जो वो दूसरे मुल्क में कमा रहा है उस पे भी, ठीक है। जो यू अगर पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट पाकिस्तान में जो अर्न कर रहा है उस पे भी टैक्स लगाएगी, और अगर उसका कोई बाहर से रेमिटेंस आ रही है तो उस पे भी टैक्स लगाएगी। मगर अगर कोई चाइनीज यूएस आके पाकिस्तान में काम करता है तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाता है, और उसकी सिर्फ उस इनकम पे टैक्स लगेगा पाकिस्तान में जो उसने विद इन पाकिस्तान कमाई है या विद इन योर कंट्री कमाई है। अगर इंडिया के अंदर है तो अगर जो इनकम उसने विद इन इंडिया में कमाई है यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीजन ने, वो टैक्सेबल होगी इंडिया के अंदर। बाकी अगर वो यूएस अपनी कंट्री में टैक्स रिटर्न जमा कराएगा तो उसकी इंडिया की इनकम भी और यूनाइटेड स्टेट्स की इनकम भी दोनों टैक्सेबल होंगी, ठीक है। मनी फ्रॉम सेलिंग ऑफ योर मेन होम इवन इफ सम ऑफ इट कैन बी एक्सक्लूड फ्रॉम द टैक्स। अगर आपने अपना पर्सनल घर भी बेचा है और उसमें से कुछ पार्ट आपका एग्जाम्प्ट है, तब भी वो टैक्सेबल ग्रॉस इनकम में आएगी, ठीक है। तो ग्रॉस इनकम मतलब क्या है? चार चीजें। एक्सक्यूज मी, जब भी हम ग्रॉस इनकम की बात करेंगे तो हमारे माइंड में आना चाहिए जो हमने जॉब से पैसा कमाया वो, जो सेल ऑफ गुड्स और प्रॉपर्टी। गुड्स क्या होती हैं? जो टेंजिबल होती हैं। कोई भी आपने गुड्स सेल की है वो भी आपकी टैक्सेबल होगी। इसके अलावा इनकम फ्रॉम आउटसाइड द यूएस। जितनी भी यूनाइटेड स्टेट्स का बंदा बाहर से इनकम कमाता है, कोई भी बिजनेस कर रहा है, कहीं इन्वेस्टमेंट की भी, उससे जो पैसा आ रहा है वो भी उसकी ग्रॉस इनकम में शामिल होगा। और अगर वो घर बेच रहा है तो वो भी उसकी ग्रॉस इनकम में शामिल होगा। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट, सोशल सिक्योरिटी। जनरली डू नॉट काउंट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट एज अ पार्ट ऑफ योर ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम के अंदर जनरली हम क्या नहीं लेते? सोशल सिक्योरिटी को के बेनिफिट्स को हम टैक्सेबल नहीं लेते। बट इन सम कंडीशन, अनलेस यू आर मैरिड फाइलिंग सेपरेटली, आप मैरिड हैं और आपने फाइलिंग सेपरेटली किया है, एंड लिव विद योर स्पाउस एट एनी टाइम इन 2024। 2024 में कभी भी आप अपनी वाइफ के साथ रह रहे हैं और आपने मैरिड फाइल सेपरेटली किया है और आप मैरिड हैं, तो आपके सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट भी टैक्सेबल होंगे। योर कंबाइन इनकम, हाफ ऑफ योर सोशल सिक्योरिटी प्लस अदर इनकम इज मोर देन, अगर आपकी सोशल सिक्योरिटी की इनकम और अदर इनकम जो जॉब के अलावा आपको मिली है वो टोटल मिलके बन जाती है $25,000, तो भी आप उसको ग्रॉस इनकम मिलेंगे। या मैरिड फाइनली जॉइंटली कर रहे हैं आप और 32,000 बनती है, तब भी आप उसको लेंगे। थ्रेश होल्ड है। If either of these situation applied to you, check Form 1040 instruction to see how much your social security benefit should be included in your gross income। और अगर आप आईआरएस की साइट पे जाकर, एक फॉर्म होता है, एक उसके नीचे इंस्ट्रक्शन होती हैं, तो उस इसके इंस्ट्रक्शन में भी पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको पता चल जाएगा कि कितना सोशल सिक्योरिटी के अंदर टैक्सेबल आपकी ग्रॉस इनकम में आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अदर इनकम डिटेल। अदर इनकम क्या है? ग्रॉस इनकम इंक्लूड प्रॉफिट गेन बट नॉट लॉस। जब भी हम ग्रॉस इनकम की बात करेंगे तो उसमें आपका प्रॉफिट, बिजनेस का अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर तो वो गेन आएगा, लॉस उसमें शामिल नहीं होगा। लॉस रिपोर्टेड टैक्स फॉर्म लाइक फॉर्म 89 और शेड्यूल डी, ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। इसके अंदर होगा सिर्फ गेन आता है ग्रॉस इनकम में। इफ यू रन अ बिजनेस, ग्रॉस इनकम इज द टोटल अमाउंट बिफोर सब्ट्रैक्टिंग एनी एक्सपेंस। तो ग्रॉस इनकम में क्या आएगा कि जब तक आप अपने बिजनेस के एक्सपेंस को माइनस करने से पहले का जो अमाउंट है, दिस फाउंड ऑन शेड्यूल सी, लाइन सी। उधर शेड्यूल और लाइन है, आगे चल के हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आपके लिए इतना ही। अच्छा जी, अदर इनकम हो गई। फाइलिंग रिक्वायरमेंट क्या है आईआरएस की? इफ यू इफ यू डिड नॉट लाइक विद योर स्पाउस एट द एंड ऑफ, सॉरी,
if you do not live with your spouse at the end of 2024 or on the date of they died and your gross income was at least $5, you must file a return no matter how old are you. देखो ये यूनाइटेड स्टेट्स ने ये जो $5 की कंडीशन लगाई है, इसका सिंपली मकसद ये है कि हर बंदा जो मैरिड फाइनली ज्वाइंटली करेगा, इवन उसकी वाइफ मर भी गई है तब भी वो, चाहे उसकी एज भी कुछ है, वो फाइल रिटर्न करेगा, चाहे उसकी इनकम पूरे साल की एटलीस्ट $5 हो। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि किसी ने पूरे साल में $5 भी ना कमाए हो। तो इसका मतलब ये है कि हर बंदा जमा कराएगा टैक्सेस। एंड इफ यू डिड नॉट लिव विद योर स्पाउस एट द एंड ऑफ द ईयर, अगर तुम साल के आखिर में अपनी बीवी के साथ नहीं भी रह रहे ऑन द डेट ऑफ दे डाई, और जब वो मरी तब भी नहीं रह रहे, एंड योर ग्रॉस इनकम वाज एट लीस्ट 5,000 sorry $5, you must file the taxation no matter how old are you। सिंपली कि आपको रिटर्न फाइल करना है अगर आपकी $1 एटलीस्ट $5 भी इनकम हो, ठीक है। इवन इफ यू डोंट मीट द फाइलिंग रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन द चार्ट, अभी हम आपको दिखाते हैं, चेक अदर चार्ट सी और डी एन एडिशनल रीजन दैट माइट रिक्वायर्ड यू टू फाइल। उसने बोला अगर इनके बावजूद भी तुम किसी चीज के अंदर अलाइ नहीं कर रहे, फिर भी तुम चार्ट देखो सी और डी, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, फिर भी तुम अंडर दी नेट ऑफ टैक्स आ जाओगे। If you earn income but don't have to file return, you might still qualify the unincome credit, which can help to reduce your tax bill or increase your refund। अगर तुम्हारा कुछ भी अर्न नहीं कर रहे तो तुम अनइनकम क्रेडिट के लिए भी तुम टैक्स फाइल कर सकते हो ताकि तुम्हारा रिफंड इंक्रीज हो जाए। कंक्लूजन क्या, अंडरस्टैंडिंग दीज रूल हेल्प टू इंश्योर द you file the correct and take advantage of any credit deduction available to you। always refer IRS गाइडलाइन आपको फॉलो करनी है, ठीक है। अब जो चार्ट की बात कर रहे हैं वो ये चार्ट है, यही बात इस चार्ट के अंदर सिंप्लीफाई है कि चार्ट ए IRS ने दिया है कि for most people who must file the taxes, and if you may be claimed as a dependent by another taxpayer, यू मस्ट फाइल। उसने बोला कि अगर आपको कोई भी, अब डिपेंडेंट क्या होता है, जिसका खर्चा वर्चा कोई दूसरा बंदा उठा रहा होता है, तो यू मस्ट फाइल। और आपको कोई क्लेम कर रहा है तो यू मस्ट फाइल डिपेंडेंट वेदर यू आर बीइंग क्लेम और नॉट, चाहे आपको कोई क्लेम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ये चार्ट फॉलो होगा। इफ यूर फाइलिंग स्टेटस, ये सारे फाइलिंग स्टेटस बता दिए। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर 2024 जो भी टैक्स रिटर्न फाइल होगा ना, वो उसके 31 दिसंबर के स्टेटस पे होगा जो साल का आखिर होगा। देन फाइल द रिटर्न इफ योर ग्रॉस इनकम वाज एट लीस्ट। अब ग्रॉस इनकम हमने अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। ग्रॉस इनकम क्या होती है भाई? ग्रॉस इनकम दो इनकम का पार्ट होता है। ग्रॉस इनकम क्या होती है? एक अर्नड इनकम होती है, एक अनअर्नड इनकम होती है। अर्नड इनकम और अनअर्नड इनकम मिलके ग्रॉस इनकम बनती है। अर्नड इनकम वो होती है जो आपने कोई सर्विसेज देकर किया है, आपका टिप, आपकी वेजेस, आपका बोनस, ये तमाम चीजें। अनअर्नड इनकम क्या है? जो आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की है और उस के अंदर आपने फिजिकली कोई चीज पार्टिसिपेट नहीं की है, कोई सर्विसेज नहीं दी है और वहां से कोई इनकम आ रही है, तो वो आपकी अनअर्नड इनकम कहलाएगी। और दोनों मिलकर आपकी ग्रॉस इनकम बनती है। क्लियर है? तो अगर सिंगल है, फाइलिंग स्टेटस क्या है? सिंगल है। ये सारे फाइलिंग स्टेटस हैं, 1 2 3 4 5 फाइलिंग। अगर आप सिंगल हैं, आप अंडर 65 हैं और आपकी इनकम $14,600 है, $14,600 है, December 31 पे लास्ट ईयर पूरे की, तो आप टैक्स फाइल करेंगे। अगर आपकी एज 65 से ज्यादा है, तो वो बोलता है कि अगर आप $16,550 पूरे ईयर में, लास्ट ईयर में आपने अर्न किए हैं, तो आप फाइल करेंगे। अगर इससे कम है तो भाई आप नहीं फाइल करें, आपको कोई फाइल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप गुड इनफ ओल्ड एज है। तो आप, तो अगर आप सिंगल हैं और अंडर 65 हैं तो $14,600 अगर आपने कमा लिए हैं एटलीस्ट, तो आपको टैक्स रिटर्न करना पड़ेगा। अगर 14,500 कमाएंगे तो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। 65 और ओल्डर अगर आपकी एज है तो आपको 16,500 तक कमाएंगे तो नहीं है, बट अगर $16,550 आपकी सालाना इनकम होगी तो आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। मैरिड फाइलिंग जॉइंटली, अगर आप मैरिड हैं और अपने स्पाउस के साथ जो भी है वो फाइल करना चाहता है, तो अंडर 65, अगर दोनों स्पाउस हस्बैंड एंड वाइफ की उम्र
अंडर 65 है तो, और दोनों की जॉइंट इनकम $29,200 तक है तो फाइल करेंगे, अगर इससे कम है तो नहीं फाइल करेंगे। अगर दोनों, अगर 65 और ओल्डर, वन स्पाउस जो है 65 का और दूसरा ओल्डर है, तो उसकी, उसको रिलीफ है कि वो 30,750 थाउजेंड 30,750 ईयरली उसकी अगर इनकम है डॉलर में, तो वो फाइल करेगा, इससे कम होगी तो फाइल नहीं करेंगे। अच्छा, 65 और ओल्डर बोथ स्पाउस, अगर दोनों 65 और ओल्डर हैं तो वो 32,000, सबसे ज्यादा यही है कि वो 32,300 के उनको तक रिलीफ है, और अगर इतनी इनकम होगी सालाना इनकी तो इनको मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली में करना पड़ेगा। क्लियर है ये बात? अच्छा, मैरिड फाइलिंग सेपरेटली, सेपरेटली को सीधा इंस्ट्रक्शन 1040 फॉर्म वो कह रहा है, आप इंस्ट्रक्शन भी देनी एनी एज, बट सेपरेट फाइल कर रहे हो एनी एज, इसके अंदर आईआरएस फिर कोई रिलीफ नहीं देता। आपकी इनकम सालाना $5 भी है तो आप दोनों को अगर सेपरेट कर रहे हो, वो डिस्करेज करता है कि सेपरेट फाइल नहीं करो, ज्वाइंटली फाइल करो। ज्वाइंटली फाइल के अंदर बेनिफिट भी ज्यादा है, ठीक है। ज्वाइंट फाइल कर रहे हैं तो एटलीस्ट कितना उनको रिलीफ है, $29,200 तक कमा से कम, यानी कि $29,100 भी कमाएंगे तो बोलते हैं टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करो, नहीं दो टैक्स हमें। ठीक है, ये तुम्हारी बेसिक लाइफ को गुजारने के लिए गुड इनफ एक्सपेंस है जो तुम ले सकते हो। बट अगर तुम सेपरेटली फाइल कर रहे हो, एनी एज है, कोई भी एज है, चाहे तुम्हारी इनकम $5 सालाना की होगी, यू मस्ट फाइल द टैक्स रिटर्न। हेड ऑफ हाउस होल्ड, इसकी भी इंस्ट्रक्शन 1040 में, हेड ऑफ हाउस होल्ड जो बंदा है, इसको हम आगे चल के और डिस्कस करेंगे क्या होता है, किस तरह से होता है हेड ऑफ हाउस होल्ड। एक बंदा वो है जो अनमैरिड है या मैरिड भी है, उसकी बेगम की डेथ हो गई है, मगर अब वो अपने घर को चला रहा है, उसके साथ उसके पेरेंट्स हैं या उसके बच्चे हैं या उसके साथ कोई और डिपेंडेंट है, वो हेड ऑफ हाउस होल्ड कहलाएगा। अगर हेड ऑफ हाउस होल्ड की सालाना इनकम जो है 21,900 है, कब, जब वो अंडर 65 हो, तो वो उसको कब तक वो टैक्स रिटर्न जमा नहीं कराएगा, कि एटलीस्ट अगर उसकी इनकम होगी 21,900 से कम तो उसको नहीं जमा कराना है। अगर उसकी इनकम कम से कम 21,900 हो जाएगी तो वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो टैक्स फाइल करेगा। क्लियर है? और अगर 65 से ज्यादा उम्र है तो 23,850 तक पे वो टैक्स जमा कराएगा, रिटर्न फाइल करेगा। ठीक है, इससे कम होगी तो गवर्नमेंट उसको रिलीफ देती है। क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस, ये कौन होती है? इसका एक स्पाउस की डेथ हो जाए, यानी कि दो लोग हैं उनमें से एक की डेथ हो जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं, ये क्वालिफाइंग स्पाउस है। और जब क्वालिफाइंग स्पाउस होती है तो उसके अंदर उनका क्या है, अंडर 65 है 29,200, और 65 से ओल्डर है तो 30,750 जो है, उनका एटलीस्ट इतनी इनकम होंगी तो उनको टैक्स रिटर्न जमा कराना है। ठीक है, आई बिलीव कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद हु नीड टू फाइल अ टैक्स रिटर्न एज ए डिपेंडेंट। अच्छा, अब डिपेंडेंट कौन है भाई? डिपेंडेंट वो है जो किसी के अंडर कस्टडी रहता है, यानी कि खुद गुड इनफ इनकम नहीं कमा सकता, किसी कोई और उसका जो है खर्चा उठाता है, तो उसको हम डिपेंडेंट कहते हैं। टू डिटरमाइन इफ यू शुड file a tax return as a dependent following these guidelines based on your income and circumstances। इनकम डिपेंडेंट भी कमाएगा डेफिनेटली, अगर वो कोई उसको क्रेडिट मिल रहा है या वो उसको स्कॉलरशिप मिल रही है या वो कोई और काम कर रहा है पार्ट टाइम में, तो उसकी इनकम और सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है कि वो टैक्स कैसे फाइल करेगा। की पॉइंट फॉर डिपेंडेंट टू फाइलिंग टैक्स रिटर्न। हु इज डिपेंडेंट? डिपेंडेंट कौन है? अ डिपेंडेंट इज समवन हु रिलाई ऑन अनदर पर्सन फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, जिसको, जो किसी और की फाइनेंशियल सपोर्ट के ऊपर हो। ऑफन चाइल्ड और रिलेटिव, चाइल्ड भी हो सकता है और कोई उनका बच्चा भी हो सकता है और रिलेटिव भी हो सकता है, ये दोनों डिपेंडेंट कहलाते हैं। ठीक है, इफ समवन कैन क्लेम यू एज अ डिपेंडेंट ऑन देयर टैक्स रिटर्न यू मे नीड टू फाइल योर ओन रिटर्न बेस्ड ऑन योर इनकम। तो बोलता है, अगर कोई तुम्हें, कोई बंदा बोलता है कि भाई तुम उसके साथ रहते हो और वो टैक्स क्रेडिट, क्योंकि डिपेंडेंट की बेसिस पे टैक्स क्रेडिट मिलता है, वो तुम्हारी बेसिस पे टैक्स क्रेडिट ले रहा है डिपेंडेंट का, तो वो तब आपको भी एज ए डिपेंडेंट टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ सकता है। तो उसके अंदर क्या टाइप है, वो डिपेंडेंट देखते हैं, इनकम, टाइप ऑफ इनकम, अर्न इनकम। अर्न इनकम क्या होती है?
वो इनकम जो आप कोई सर्विसेज के अगेंस्ट कमा रहे हैं। मनी यू अर्न फ्रॉम वर्क सच एज सैलरी, ठीक है, टाइप ऑफ इनकम दो है। तो अर्न इनकम क्या है? मनी यू अर्न फ्रॉम वर्क सच एज सैलरी, वेजेस, टिप एंड टैक्सेबल स्कॉलरशिप। ये चीजें अगर आपको मिलेंगी तो ये आपकी क्या कहला रही हैं सर? ये आपकी अर्न इनकम कहला रही हैं, ठीक है। अर्न इनकम क्या है? मनी यू रिसीव फ्रॉम द सोर्स अदर देन वर्क, जो आप काम करने के अलावा आपको मिल रहे पैसे, वो अर्न इनकम आपकी कहलाएगी, ठीक है। लाइक इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, डिविडेंड फ्रॉम स्टॉक और अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, ये आपकी अर्न इनकम कहलाती है। ग्रॉस इनकम क्या होती है? दिस टोटल बोथ अर्न एंड अनअर्न इनकम आर ग्रॉस इनकम, ठीक है। तो इनकम की बेसिस पे जब हम डिसाइड करते हैं तो अर्न और अनअर्न इनकम का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। व्हेन मस्ट फाइल व्हेन मस्ट यू फाइल एज अ डिपेंडेंट, कब आपको रिटर्न फाइल करना है? इफ यू आर अ सिंगल डिपेंडेंट अंडर एज ऑफ 65, अगर आप सिंगल डिपेंडेंट हैं अंडर द एज ऑफ 65, वट एवर आप 18 ईयर्स हो, 16 ईयर्स हो, 22 ईयर्स हो, उन्होंने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया है कि अगर आप 65 से अंडर हैं तो यू मस्ट फाइल इफ योर अर्नड इनकम इज मोर देन $1100 ईयरली। तो अर्न इनकम क्या है? जो आपको अदर देन वर्क मिल रही है, क्लियर है? अभी हमने देखा था योर अर्न इनकम इज मोर देन 12,200, और आपकी अर्न इनकम अगर 12,200 है तो आप टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। अगर आपकी अर्न इनकम $1100 है तो भी आप टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। और योर ग्रॉस इनकम इज मोर देन द लार्जर ऑफ 11, अगर आपकी ग्रॉस इनकम दोनों मिलकर इस मिनिमम अमाउंट से ज्यादा हो रही है और तो भी आप टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। और योर अर्नड इनकम अप टू 11,850 प्लस 350, अगर ये उन्होंने जो टिप वगैरह से आ रहा है वो मिलकर इतना हो रहे हैं तो भी आप करेंगे। अगर आपकी उम्र 65 ईयर से ज्यादा है एज ए डिपेंडेंट, इफ यू आर अ सिंगल एंड डिपेंडेंट एज 65 और ओल्डर, और आप ब्लाइंड हैं, ब्लाइंड भी होगा तो जिसको दिखता नहीं है उसको भी वो डिपेंडेंट कंसिडर करेंगे। यू मस्ट बी फाइल योर अर्न इनकम इज मोर देन 2,750 होगी, तब भी आप फाइल करेंगे। और अगर आप ब्लाइंड हैं तो 4,400, उनको ज्यादा रिलीफ दिया है कि उनकी अगर इनकम $4,400 ईयरली होगी तब वो रिटर्न फाइल करेंगे, इससे कंपेयर रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। और अगर डिपेंडेंट है तो 2,750 पर करेंगे। अच्छा, योर अर्न इनकम इज मोर देन 13,850, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं वहां से इनकम आपको सालाना आ रही है 30,850 तो आप फाइल करेंगे। और अगर आप ब्लाइंड हैं तो 15,500 पर आप टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। योर ग्रॉस इनकम एक्सीड द लार्जर, अगर अगर आप ऐसे नहीं, आप ग्रॉस इनकम देखेंगे तो आपकी ग्रॉस इनकम वो मिनिमम वाले से अगर ऊपर जा रही है तो आप रिटर्न फाइल करेंगे। योर अर्न इनकम अप टू 11,850 प्लस 2,000, उनको ये देते हैं कुछ, और 3,600 इफ यू ब्लाइंड, अगर आप ब्लाइंड है तो आपको इतना रिलीव ऐड होने के बाद अगर आपकी इनकम ये है तो आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना है, क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। इफ यू आर मैरिड डिपेंडेंट, अच्छा ये तो ऊपर जो हमने बात की है सिंगल डिपेंडेंट की बात की है कि दोनों सूरतों में सिंगल होंगे इतनी इतनी इनकम होगी। बट वो बोल रहा है कि इफ यू आर अ मैरिड डिपेंडेंट तो आप यू मस्ट फाइल योर अर्न इनकम इज मोर देन 2,400, और अगर ब्लाइंड है तो 3,700, उसको थोड़ा सा ज्यादा दिया है क्योंकि वो मैरिड है, ठीक है। और अर्न इनकम अगर 13,500 हो और अगर ब्लाइंड है तो 14,800 तक होगी तो आप टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। नंबर थर्ड, योर ग्रॉस इनकम एटलीस्ट $5, अगर आप सेपरेटली कर रहे हैं, इफ योर स्पॉट फाइल सेपरेटली एंड एन आइटमाइज डिडक्शन, अगर वो सेपरेटली फाइल कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी मैनुपुलेशन हो जाती है इसलिए उन्होंने इसको ऐसा नेट बना दिया कि आपको करना ही करना है, ठीक है। वाई यू माइट वॉन्ट टू फाइल इवन इफ नॉट रिक्वायर्ड, अच्छा अगर आपकी इतनी इनकम नहीं है फिर भी आप क्यों फाइल करें टैक्स रिटर्न? तो इसका आंसर में क्या है? इफ यू हैड टैक्स विदहेल्ड फ्रॉम योर पेचेक, पेचेक मतलब होता है कि आपके एम्प्लॉयर जो आपको सैलरी देता है, अगर आपकी सैलरी, आप जहाँ कहीं जॉब कर रहे हो, आप पाकिस्तान इंडिया में भी जॉब कर रहे होते हो तो या बांग्लादेश में जॉब कर रहे होते हो, और वहां आपका एम्प्लॉयर जब आपको सैलरी पे करता है, नॉर्मली जब आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे होते हैं तो वो आपका टैक्स विदहेल्ड करते हैं और गवर्नमेंट को जमा कराते हैं। जहां छोटी कंपनीज होती हैं जो ऐसी चल रही होती हैं वहां नहीं होता। तो वो जो आपका
जितना भी टैक्स विदहेल्ड हुआ है, अगर आप उस थ्रेशोल्ड में नहीं भी आ रहे तो वो क्लेम करने के लिए, और फाइलिंग कुड बी हेल्प यू टू गेट रिफंड, और आपको रिफंड के मिलने में भी हेल्प करता है कि जब तक आप टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करेंगे तो आपको कैसे रिफंड मिलेगा। तो जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तभी आपको रिफंड मिलेगा, ठीक है। इवन इफ योर इनकम इज बिलो द थ्रेशोल्ड दैट रिक्वायर्ड फाइलिंग, कंसीडर फाइलिंग टू बी क्लेम एनी पोटेंशियल टैक्स क्रेडिट। और कोई भी टैक्स क्रेडिट गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलता है, वो भी आपको कभी मिलेगा जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, summary क्या है, टू डिसाइड वेदर टू फाइल द टैक्स रिटर्न एज डिपेंडेंट, चेक योर टोटल ऑन एंड अनअर्न इनकम अगेंस्ट द स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड। आपको अपनी अर्न और अनअर्न इनकम देखनी है एज ए डिपेंडेंट, या आपको फाइल करना है। रिमेंबर दैट इवन इफ यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल बेस्ड ऑन योर इनकम लेवल, इट माइट स्टिल बी बेनिफिशियल टू डू सो फॉर पोटेंशियल रिफंड और क्रेडिट। वहां गुड इनफ रिफंड और क्रेडिट मिल जाते हैं लोगों को, इसलिए टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तभी वो रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अब हम इनको इसी जो चीज हमने देखी है, इसको हम आईआरएस ने जो हमें गाइडलाइन प्रोवाइड की है उस चार्ट में देख लेते हैं। इफ योर पेरेंट और एनी अदर टैक्स पेयर मे क्लेम, ये चार्ट भी है, chart B for the children or other dependent. If your parent and any other taxpayer claim you as a dependent, you should use this chart. You must file the return. ये वही बता रहा है अनन इनकम क्या होता है। अनन इनकम वो होता है इंक्लूडिंग टैक्सेबल इंटरेस्ट, ऑर्डिनरी डिविडेंड, कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल्सो इंक्लूड अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन, और टैक्सेबल सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, पेंशन, एनवीटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनर्न इनकम फ्रॉम द ट्रस्ट। ठीक है, ये सारी चीजें अनर्न इनकम के अंदर आ जाती हैं। क्या आ जाती है, टैक्सेबल इंटरेस्ट जो मिल रहा है किसी लोन पे, ऑर्डिनरी डिविडेंड है, कैपिटल गेन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑल्सो इंक्लूड एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन, टैक्सेबल सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, पेंशन, एनविटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्नड इनकम फ्रॉम द ट्रस्ट। अर्न इनकम क्या इंक्लूड सैलरी, वेजेस, टिप, प्रोफेशनल फीस एंड टैक्सेबल स्कॉलरशिप एंड फॉलोइंग fellowship of grant. Gross income is the total of the your unearned and earned income. Gross income क्या होती है, टोटल अनर्न और अर्न इनकम का होता है। वही सारी बातें हैं। सिंगल डिपेंडेंट कौन होगा, आइदर 65 और ओवर। अगर तुम 65 और ओवर हो है तो सिंगल, तो यू अर्न इनकम अगर 3250 है और 5200, इफ 65 ओल्डर एंड ब्लाइंड है तो उसका ये थ्रेशोल्ड हो जाएगा, और योर अर्न इनकम वाज ओवर 16,000 दिस, एंड 18 इफ ओल्डर है, वही बात। योर ग्रॉस इनकम इज मोर देन 32 and 5, एंड योर अर्न इनकम इज अप टू 14,150 प्लस 2,500 अगर आप ओल्डर और ब्लाइंड है, जो हमने यहाँ पर बातें डिस्कस की हैं सारी। अच्छा, फिर इसके अंदर क्या कह रहा है, अगर आप अंडर 65 हैं और नॉट ब्लाइंड है, आप 65 के अंडर हैं बट ब्लाइंड नहीं है, यू मस्ट फाइल द रिटर्न इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग अप्लाई। योर अनन इनकम इज ओवर $1,300, अगर आपकी है तो आप फाइल करेंगे। योर अन इनकम इज वॉज ओवर $14,600, तो भी आप फाइल करेंगे। और योर ग्रॉस इनकम वाज मोर देन द लार्ज अमाउंट ऑफ, इससे ज्यादा होगी यानी कि उसकी मिनिमम से ज्यादा होगी तो भी करेंगे। योर अर्न इनकम अप टू 14,150 प्लस $450, ये उनका कोई क्राइटेरिया है। अच्छा जी, मैरिड डिपेंडेंट के लिए हमने डिस्कस किया था, तो अगर आपकी एज 65 और ओल्डर और ब्लाइंड है तो यू मस्ट फाइल अ रिटर्न इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग अप्लाई। योर अर्नड इनकम वाज ओवर, अगर आपकी अर्नड इनकम, वो इनकम जो आपने कमाई नहीं है, वो ओवर हो जाएगी $2,850 से, और ब्रैकेट 4,400 इफ 65 और ओल्डर, और अगर ब्लाइंड होंगे तो ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी। अगर ब्लाइंड नहीं है तो योर अर्न इनकम इज 16,150 होगी तो करेंगे, और अगर ब्लाइंड है और 65 से ओल्डर है तो 17,700 आप तक आपको रिलीफ है, उस इतनी इनकम हो जाएगी, आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना है। योर ग्रॉस इनकम वाज एटलीस्ट $5, एंड इफ योर स्पाउस फाइलिंग अ सेपरेट रिटर्न एंड आइटम आज डिडक्शन वो क्लेम करती हैं, तो रिगार्डलेस आपका कुछ भी हो, अगर $5 सालाना का भी कमा रहे हो तो आपको रिटर्न फाइल करना है। Your gross income was more than the large of
$2,850, और अगर ब्लाइंड है तो $4,400 पे करेंगे। और योर अर्न इनकम अप टू 14,150 और प्लस 2,000, और अगर ब्लाइंड और ओल्डर है तो 3,550 पर आप करेंगे। अगर आपकी एज अंडर 65 है, यहाँ पर क्या था, आइदर 65 ओल्डर और ब्लाइंड, और यहाँ पर अंडर 65 है, तो आप क्या करेंगे, योर अर्न इनकम अगर 13,000 से ओवर है तो फाइल करेंगे, और योर अर्न इनकम जो आपने अपनी सैलरी वेजेस टिप से कमाई है 14,600 सालाना होगी तो आप फाइल करेंगे, इससे कम पर फाइल नहीं करेंगे। वो भी कर सकते हैं दूसरे क्लेम वगैरह को आप करने के लिए। योर ग्रॉस इनकम वाज एटलीस्ट $5 एंड योर स्पाउस फाइलिंग सेपरेटली, क्योंकि सेपरेट फाइलिंग को आईआरएस प्रमोट नहीं करता, बोलता जब तुम मैरिड हो तो तुम जॉइंटली फाइल करो। और आइटमाइज डिडक्शन जब आप करते हैं ना, तब भी आईआरएस जो है ना जरा मोर विजिलेंट हो जाता है, क्योंकि आइटमाइज डिडक्शन के अंदर आपको रिसिप्ट पे करनी पड़ती हैं, दिखानी पड़ती हैं, उसके अंदर ज्यादा थोड़ा सा लोग जाते हैं तो वो क्लेम ज्यादा करते हैं, आईआरएस उनको रिफंड दे देता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन में वो इतना ज्यादा फोकस नहीं करता। योर ग्रॉस इनकम वाज मोर देन द लार्ज ऑफ 1,300, और योर अर्न इनकम 14,150 पे आपको करना है, प्लस 450 वो रिलीफ देते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। हमने आज इसके अंदर यही डिस्कस करना था कि हु मस्ट फाइल द टैक्स रिटर्न। नेक्स्ट में हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, मगर मोर इम्पोर्टेंट ये है कि ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी हमारे माइंड में होनी चाहिए, हमें समझ में आनी चाहिए। चाहे टैक्स सॉफ्टवेयर कोई भी हो, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, चाहे वो एंड्रॉयड मोबाइल हो, चाहे एप्पल मोबाइल हो, चाहे मोटरोला का मोबाइल हो, कोई भी मोबाइल हो, आप इजीली उसको ऑपरेट कर सकते हो अगर आपको बेसिक फंक्शन पता है कि किस तरह से हम जाते हैं मेन्यू में, स्टार्ट में फलाना, इसी तरह से सारे हम कर सकते हैं। बट प्लीज, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपने 1,000 सब्सक्रिप्शन पे आएं और हमें इससे कोई अर्निंग होना शुरू हो और हम ज़्यादा मोटिवेटेड हों, क्योंकि अभी तो हम विदाउट इसी के आपके लिए, हम सब के लिए और अपने रिव्यू के लिए कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।